जी है, ये तीसरी जंग अजीम है जो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल की मिली भगत है, ताकि वो आपको ड्रामा करके दिखा सकें, आपको डरा सकें। और क्योंकि भारत में तो आर्यन ये सारे यहूदी ही हैं और इजराइल भी यहूदियों का ही है, तो ये साथ नहीं देंगे। आरएस वाले तो यहूदी हाइब्रिड ही तो हैं, तो ये साथ नहीं देंगे। जीजा ट्रम्प का तो और कौन देगा। सारा का सारा आरएसएस जो है फंडिंग इनको ही तो करता है बर्बाद। आईटी सेल यही तो है, सारे गुंडे के गुंडे। आईटी सेल में जो 45 लाख काम कर रहे हैं वो ये सारे गुंडे ही तो हैं आरएसएस के। कुछ इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, कुछ वैसे ही सड़कों पे पुलिस वाले बन के काम करनी है। तुम्हारा दिमाग में जियो टावर है जो आता है जाता है। तुम्हारी सोचने समझने की सबकी सलाहियत है, क्योंकि तुम तो गोबर भक्त हो। ये बेच रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि देखो, दो दो मैसेज हैं। एक तो इनका उल्लू सीधा हो गया कि इनकी जो शराब है एक्सपायरी होने से पहले पहले निकल जाएगी। दूसरी, ये दुनिया को मैसेज ये देना चाहते हैं कि देखो कोरोना जो है, ये पब्लिक झूठ बोल रही है, कोई भूखी नहीं मर रही, कोई कुछ नहीं मर रही। देखो किलोमीटरों में लाइन चल रही है शराब की। जैसे गोविंदपुरी की लाइनें दिखा रहे हैं, तो आप ही सवाल करें, हम कैसे यकीन कर लें कि वो आम पब्लिक है। क्या पता गवर्नमेंट ने अपने पेडेड गूंज आरएसएस वाले ही लगा रखे हों, पैसे दे देंगे, भाई चल शराब भी तुझे मिल जाएगी, ले पैसे ले ले, शराब भी खरीद ले, फ्री में शराब भी पी लीजिए और पब्लिक भी बदनाम हो जाएगी। मतलब जब
इंटरनेट से भी आए, फेसबुक पे भी पड़े, सब तरफ पड़े हुए हैं। और इनके नेता वो लेने के क्रेडिट लेने के लिए ट्रेनों को आगे झंडे लेके खड़े हो गए बीजेपी के कि हमने ट्रेनें चलवाई हैं। तुमने अगर ट्रेनें चलवाई होती तो कहाँ मर गए थे तुम? वो तो 23 मार्च से फंसे पड़े थे। तो ट्रेनें तुमने तब क्यों नहीं चलवाई थी? अभी क्यों चलवा के तुम क्रेडिट ले रहे हो? तो ये सारी एक स्ट्रैटेजी चल रही है आपको बेवकूफ़ बनाने की, आपको पागल बनाने की, ताकि आपको कोरोना के नाम पर इतना डराया धमकाया जा सके। और अब कोरोना कार्ड इनसे खेला भी नहीं जा रहा है। कब तक खेलेंगे कोरोना? कोरोना की आड़ में पूरे भारत को बर्बाद कर चुके हैं। ये तो अमीर के अमीर हैं, क्योंकि ना अंबानी अब तो कुछ पता ही नहीं चलता। यानी इतने डफर हो तुम सारे के सारे, कुछ भी नहीं पता, राम भरोसे चल रहा है पूरा भारत। तो मैं आपसे लोकतंत्र के माध्यम से, जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मुसलमान मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को मैं इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ कि इस वक्त हमारा जो रमज़ान चल रहा है, बेशक ये रमज़ान हमारी एक कह रहे हैं कि हमारा आस्था का मसला है। हमें कहा गया कि हम 30 रोज़े रखें, तो हम रख रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के वाली गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ जिस तरह आप रोज़े रख रहे हैं उतनी ही सादगी से रोज़े रखिए, लेकिन खुददारा अगर कोई दुकान खोली भी जाती, क्योंकि बनियों
रहे हैं कि आप तबलीग को मत करिए। अगर ऐसा होता, परसों योगी बैठा बना कह रहा होता कि तबलीगी जमात की वजह से 30% जो है वो कोरोना फैला, तो चलो तुम्हारे बगौल 30% कोरोना तबलीगी की वजह से फैला, तो 70% तो तुम बीजेपी और आरएसएस वालों की वजह से फैला, ये भी तो बोलो। तुम लोग लेकर आए, तुम लोग ट्रंप को लेकर आए, तुम लोग सारे बाहर की फ्लाइटें लेकर आए, तुम लोगों ने फैलाया कोरोना। ये तो तुम हिंदू मुसलमान इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे पास कोरोना का तो कुछ है नहीं, और तुम्हें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तुम्हें मुसलमानों को मारना भी है, मॉब लिंचिंग भी करनी है, तो इसलिए तुमने कोरोना को पकड़ के ज़बरदस्ती जिहादी बना के मरकज़ में ला के फिट कर दिया। और तुम्हारी जो तवाइफ मीडिया है उसने अपने घुंघरू तोड़ने शुरू कर दिया, मुसलमान हिंदू बिरयानी, मुसलमान हिंदू बिरयानी जिहादी पर।